ये है दिल्ली दर्पण। कोरोना से जंग में क्या जीत रही है दिल्ली? क्या कम हो रहा है कोरोना का डर? क्या है माहौल और कैसे हैं सरकार के इंतजाम? देखिए हमारी खास पेशकश, कोरोना से जंग जीत रहे हैं हम। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र स्वामी। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। कोरोना से जंग क्या जीत रहे हैं हम? अपनी इस विशेष पेशकश में आज हम हैं दीपचंद बंधु हॉस्पिटल के बिल्कुल नज़दीक पे, और आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है संजय गर्ग। संजय गर्ग यहाँ पे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो यहाँ के कोविड टेस्ट सेंटर है उस सब को कोऑर्डिनेट करते हैं मुख्यमंत्री कार्यालय और इस कोविड टेस्ट सेंटर के बीच में। तो आज हम इनसे जानेंगे कि इस इलाके में कोरोना का क्या हाल है और क्या इंतजामात हैं। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जब शुरुआत हुई थी तब कैसी स्थिति थी और आज कैसी स्थिति है? क्या डर कुछ कम हुआ है? जी, डर तो डेफिनेटली कम हुआ है, और डर नंबर्स की वजह से भी कम हुआ है। लेकिन दिल्ली में मानता हूँ एक स्टेट ऐसा है जिसके मुख्यमंत्री लगातार अपनी जनता के सामने आकर जनता को आश्वस्त करते रहे कि स्थिति हमारे नियंत्रण में है, स्थिति हमारे नियंत्रण में रही। हमने 3900 केस पर डे भी देखा और कल 1606 या 1608 केस पर डे थे। तो वहाँ से जो मुख्यमंत्री ने विश्वास दिलाया लोगों को, और केवल बातों से नहीं, जैसा कि आप जानते हैं दीपचंद बंधु हॉस्पिटल ने कैसे आपदा को अवसर में बदला। बिल्कुल, हमने भी देखा, बहुत अच्छे बेहतर और किया। कितना बेहतरीन काम किया, और जो उसमें सहयोग मिला, सभी का सहयोग, चाहे वो लोकल अथॉरिटीज़ हों, लोकल गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, प्रधानमंत्री जी हों, सभी का सपोर्ट हमें मिला। तो उसे देखते हुए लगता है कि दिल्ली ने डेफिनेटली अपना कर्व फ्लैटन करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम आगे बढ़ाया है। तो बिल्कुल, आज हमने भी खुद देखा है, दीपचंद बंधु ने वाकई जब सारे हॉस्पिटल तमाम लॉकडाउन के काल के दौरान बंद हो गए थे, अम्बेडकर हॉस्पिटल, बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल, तो तमाम तरह का बोझ दबाव था इस पे आ गया था और बड़ी अच्छी तरह से निपटा। आज हम सुन रहे हैं कि बिल्कुल इसे पूरी तरह से कोविड पेशेंट के लिए डेडिकेटेड हॉस्पिटल बना दिया गया है। तो क्या क्या इंतज़ाम यहाँ पे किए गए हैं, क्या क्या सुविधाएँ यहाँ पर हैं? देखिए, दीपचंद बंधु हॉस्पिटल को मैं ये कहूँगा कि आपदा को अवसर में अगर किसी ने बदला है तो दीपचंद बंधु हॉस्पिटल में बदला है। यहाँ पर सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन लाइन इस दौरान शुरू कर दी गई। अब किसी भी पेशेंट को सिलेंडर से ऑक्सीजन देने की ज़रूरत नहीं है। ओके। तो सारा सेंट्रलाइज्ड लाइन से हो रहा है। 24 घंटे का वार रूम शुरू किया गया है, हेल्प डेस्क। तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी ऐसी सुविधा नहीं होती। 5 मील्स पेशेंट को दिए जा रहे हैं। तिहाड़ जेल से एक पैक्ट किया गया है जिसके तहत एक सप्लीमेंट्री मील पेशेंट को दिया जा रहा है। पानी की 3 तरह की सुविधाएं हैं, बिस्लरी से पानी दिया जा रहा है। तो इस तरीके से एक जैसे ही पेशेंट आता है, तिहाड़ जेल से हमने कुछ वेलकम किट्स बनवाई हैं जिसमें टूथपेस्ट, छोटा सा टूथब्रश वगैरह होता है, और एक वेलकम किट हर एक पेशेंट को दी जाती है। तो वो सब चीज़ें तिहाड़ जेल से बन के आ रही हैं? वो तिहाड़ जेल से किट हमारी बन के आ रही है। अच्छा। और एक हॉस्पिटल ने अपने एंड पे पार्टिंग गिफ्ट का भी इंतजाम किया है पेशेंट को प्रोत्साहन देने के लिए। तो मैं नहीं समझता कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी इतनी सुविधाएं अवेलेबल हैं क्या। आप कई बार मेरे साथ भी गए हैं, कई बार मैं भी गया हूँ। साफ़ सफाई से लेकर हर चीज़ अगर आप देखें तो मुझे लगता है बेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल से मैच करता है हमारा दिल्ली सरकार का अस्पताल। बिल्कुल, आपने बताया कि दीपचंद बंधु हॉस्पिटल ने बहुत बेहतर किया है। दिल्ली ने कितना बेहतर किया पूरा? मैं ये समझता हूँ कि जैसे मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली कोरोना की लड़ाई में हमेशा कोरोना से 2 कदम या 4 कदम आगे रहा। इस दौरान लॉकडाउन की वकालत करने वालों में सबसे पहले हमारे मुख्यमंत्री थे, और
लॉकडाउन के पीरियड का जो फ़ायदा दिल्ली सरकार ने उठाया अपनी तैयारियों को दुरुस्त करने में, शायद उसका हमें आगे बहुत फ़ायदा मिला। आपको याद है मुख्यमंत्री उस टाइम कहा करते थे अगर 1000 केस भी दिल्ली में आ जाएंगे तो भी हम तैयार हैं, जबकि 4000 केस के करीब भी आए तो भी हम तैयार थे। कभी बेड्स की दिक्कत नहीं आई। बीच में 3-4 दिन का एक पीरियड रहा जो कुछ पॉलिसी मैटर्स की वजह से शायद थोड़ी तकलीफ आई। उसके अलावा आप देखें तो कभी कोई बेड्स का अभाव नहीं रहा, कभी किसी भी चीज़ का अभाव नहीं रहा। हमने ये भी देखा कि लोग लगातार कॉल कर रहे थे, उनको हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे थे, ना सरकारी में ना प्राइवेट में, और मिल रहे थे तो प्राइवेट हॉस्पिटल में बड़े इलाकों में। तो ये बहुत ज़्यादा शिकायतें रही। ये शिकायतें अगर आप देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता या 10 दिन के लिए बीच में रही। जैसा कि मैंने बताया कि कुछ एक इनिशियल दिक्कत थी जहाँ पर पेशेंट्स को पता नहीं लग रहा था कहाँ पे बेड हैं कहाँ पे नहीं हैं। उसके बाद आपने देखा होगा एक बड़ा इनोवेटिव काम किया दिल्ली सरकार ने। हर एक हॉस्पिटल के बाहर, हर एक के बाहर एक बोर्ड लगा दिया गया, LED बोर्ड, जिस पे लिखा था टोटल बेड कितने हैं, ऑक्युपाइड बेड कितने हैं, खाली बेड कितने हैं। तो पेशेंट को ओवरनाइट वो सुविधा मिलनी शुरू हो गई जहां पेशेंट हॉस्पिटल में जाकर सीधा बोल सकता था कि आपके यहाँ बेड है, अवेलेबल है, और अगर हॉस्पिटल मना करता था वो 1031 पे कॉल करता था और उसकी समस्या का तुरंत समाधान हो जाता था। तो दूसरा, होम आइसोलेशन जो मुख्यमंत्री ने और जो स्वास्थ्य मंत्री ने मिलकर डिसीजन लिया, होम आइसोलेशन का एक्सपर्ट्स की सलाह कह दिया कि किसी को भी हॉस्पिटल आने की जरूरत नहीं है, हाँ, आप घर पर रह सकते हैं। इस तरह के बयान आने लगे तो उस पर भी सवाल उठाए जाने लगे कि अगर ऐसा ही था तो फिर व्यवस्था जो हम कह रहे थे कि 4-4 हज़ार बेड हमारे पास हैं, तो इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए कि आप घर पर रहिए, पहले कह देते। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा इसका फायदा क्या हुआ कि पिछले 15 दिन में अभी डाटा आया है, होम आइसोलेशन के एक भी पेशेंट की डेथ नहीं हुई। तो हमने, ये एक रिएक्टिव गवर्नमेंट नहीं है, ये एक रिस्पॉन्डिंग गवर्नमेंट है। ऐसा नहीं है कोई प्रॉब्लम आई तो हम उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं, हम प्रॉब्लम के हिसाब से सॉल्यूशन उसका करते हैं। जब तक कोरोना बहुत कंट्रोल में था तब तक ये बात नहीं कही गई कि पेशेंट्स में पैनिक ना फैल जाए। जैसे ही कोरोना बढ़ा, और हमारी उम्मीद से कुछ ज़्यादा बढ़ा, इंडिया में जैसे आपने देखा कोरोना ने लेट सर्ज लिया बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले, तो उस समय पर देखा गया कि होम आइसोलेशन एक बहुत ही कारागार तरकीब है, और होम आइसोलेशन की वजह से पेशेंट में पैनिक कम हुआ। दूसरा, टेस्टिंग। दिल्ली शुरू से ही पर मिलियन टेस्ट, अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली देश में सबसे ज़्यादा पर मिलियन टेस्ट कर रही थी, और अब लगभग 21-22 हज़ार टेस्ट हम डेली कर रहे हैं। तो टेस्टिंग बढ़ाने से जो हमारे दिल्ली के कई बार आपको केसेस बढ़े हुए दिखते हैं, वो किस लिए दिखते हैं कि पर मिलियन टेस्ट, जितने ज़्यादा टेस्ट करेंगे टेस्टिंग तो पेशेंट भी उतने ही बढ़ेंगे। बात यह है कि रिकवरी रेट हाँ, बहुत बेहतर हो रहा है। रिकवरी रेट बहुत बेहतर हो रहा है, और दिल्ली में आप देखेंगे पेशेंट डर नहीं रहा टेस्ट कराते हुए, बल्कि हमारे पास रोज इतने फ़ोन आते हैं कि सर हमारा टेस्ट करा दीजिए। तो बाकी स्टेट्स में मैं देखता हूँ, कल कोई यूपी से मेरे पास फ़ोन आया था, वहाँ पे टेस्ट वो इसलिए नहीं करा रहे, कह रहे हैं जी 5 दिन शायद कंपलसरी हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है जनता के साथ। तो केजरीवाल सरकार ने जो जनता के साथ कम्युनिकेट किया, और जो पिछले 5 साल में हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया गया था, उस सब का फल अब मिला है, और वो दिल्ली की जनता की सेवा में लगा है। तो बिल्कुल अब उम्मीद करें कि कितने दिनों में हालात सामान्य नहीं तो सामान्य जैसे हो जाएंगे। सर, दिल्ली कब फिर से दौड़ेगी? सर, जितनी जल्दी हो सकता है हम चाहेंगे दिल्ली अपने पैरों पे खड़ी होकर दौड़े, लेकिन जैसे चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हमें कोरोना के साथ अब जीना सीखना होगा। ये भी पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ही ये बात कही कि हमें कोरोना के साथ जीना सीखना होगा, हमें मास्क के साथ जीना सीखना होगा। कोरोना कब ख़त्म होगा, कब वैक्सीन आएगी, कब हर्ड इम्यूनिटी की वजह से ज़ीरो हो जाएगा, ये कह पाना अभी मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल है। लेकिन मुझे खुशी ये है कि दिल्ली में हालात काफ़ी हद तक सरकार के नियंत्रण में हैं। तो बिल्कुल ये थे संजय गर्ग, मुख्यमंत्री के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ से, जिनका साफ मानना है कि दिल्ली में हालात कम से कम सामान्य होने की ओर अग्रसर हैं। लेकिन साथ ही साथ में ये भी कह रहे हैं कि हमें कोरोना के साथ जीना सीखना होगा, यानी कुछ सावधानियां बरतनी होंगी, कुछ नियम कानूनों को नज़दीकी से देखना होगा, ताकि कोरोना से हम जंग जो है वो जल्दी से जल्दी जीत सकें। नमस्कार।